बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। खीर बनाते वक्त क्या हम ऐसी गलतियाँ करते हैं कि हमारी खीर एकदम परफेक्ट नहीं बनती। कभी चावल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो कभी खीर पतला रह जाता है। तो आज मैं आपसे एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल में बनाऊंगी खीर, जिसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। खीर इतनी क्रीमी और रिच किस्म की बनेगी कि आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। लेकिन हम इसमें किसी भी किस्म का खोया, क्रीम, मिल्क कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ, रेसिपी को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं भीगे हुए चावल है मेरे पास तकरीबन पौने कप के बराबर। पौने कप चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। अच्छा, यहाँ कच्ची बनास्पति चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप टूटा हुआ चावल, जिसे हम टोटा चावल भी कहते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों का पानी हम ड्रेन कर लेंगे और इसको डालेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई में शामिल करूँगी पानी। अच्छा, पानी इसमें इतना शामिल करें कि ये चावल अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। मैंने यहाँ पर बड़े 3 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अब इसको बॉयल आने दें और जैसे जैसे ये बॉयल आते जाएंगे हमारे चावल जो हैं वो गलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इस चावलों को पकते हुए। तो देखें, यहाँ चावल हमारे गल चुके हैं, फूल चुके हैं और बिल्कुल बेहतरीन से हमारे चावल गल कर तैयार हो चुके हैं। अभी थोड़ा बहुत पानी बाकी है, तो ये पानी हमारा रहना चाहिए। इसी पानी में हम इन चावलों को ग्राइंड कर लेंगे। जूसर वाले जग में ग्राइंड कर लें या फिर आप चॉपर में ग्राइंड कर लें। आपने इनका फाइन सा एक पेस्ट तैयार कर लेना है। देखें, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इस पेस्ट को हम रखेंगे साइड पर। कढ़ाई में शामिल करूँगी आधा कप चीनी का, और चीनी शामिल करने के बाद हमने इसकी फ्लेम को ऑन कर दिया है और इस चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे। अच्छी खासी ये मेल्ट हो जाएगी तो हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। अच्छा, यहाँ पर चीनी मेल्ट करते हुए इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि चीनी को आप लोगों ने जलाना नहीं है, बल्कि इसको मेल्ट करना है। हल्के हाथों से और हल्की आंच पर आपने इसको मेल्ट कर लेना है। जैसे ही शहद की तरह कलर आ जाए तो आपने इसमें आधा कप पानी शामिल कर लेना है। पानी डालते हुए मेरे से शूट होने से मिस हो गया था, तो आप लोगों ने पानी शामिल करने के बाद जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो आपने दूध शामिल कर देना है। दूध कितना होना चाहिए? मेरे पास है 2 किलो दूध। 2 किलो दूध की परफेक्ट रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसमें इलायचियाँ शामिल करेंगे और इलायचियाँ शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसको बॉयल आने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ही दूध में अच्छा खासा बॉयल आ जाएगा, और देखें यहाँ पर बलाई भी अच्छी खासी ऊपर आ चुकी है, क्योंकि दूध हमारे पास जो था वो खालिस था, तो इसलिए इसमें अच्छी खासी बलाई आ चुकी है। अब यहाँ पर पौना कप मैंने इसमें शामिल किया है चीनी का। आधा कप मैंने उस वक्त शामिल किया था और पौना कप इस वक्त शामिल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी डाल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने चीनी की मिकदार डाली है, इस चीनी से आपकी लाइट सा एक मीठा तैयार हो जाएगा। आपने ज़्यादा मीठा खाना है तो आप 1 कप भी शामिल कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने चीनी मेल्ट हो जाए तो हमने जो चावल का मिक्स तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे, और चावल का मिक्स ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको चम्मच हिलाते हुए पका लेना है। अब आपने क्या करना है, चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि ये नीचे लग जाएगी खीर और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। खीर में क्या चीज़ ऐसी डालेंगे, जैसे ही डालेंगे तो इसका जायका बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा आएगा। तो ये मेरे पास हैं पापे। आप लोग इसको क्या बोलते हैं, रस पापे, जो भी बोलते हैं, हमारी ज़बान में इसको पापे बोला जाता है। ये पापे ले लें और इसको आधा गिलास दूध में मिक्स कर लें।
इसको या तो आप भिगो कर रख दें, ये खुद ब खुद मिक्स हो जाएंगे, नहीं तो आप इसको जूसर वाले जग में डालकर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें और इसका पेस्ट बनाकर साइड में रख लें। अब यहाँ पर देखें खीर हमारी अच्छी खासी गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है और इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लग चुके हैं। जैसे ही देखें कि खीर हमारी गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है तो जो पापों वाला मिक्स हमने बना कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको मुसलसल मिक्स करते हुए पका लेंगे। आप इस खीर को बनाकर रबीउल अव्वल स्पेशल बांट भी सकते हैं न्याज के तौर पर। आप घर पर कभी किसी की दावत है तो उसके लिए भी आप इसको बना सकते हैं। इस खीर को पकाते हुए मुझे 15 से 20 मिनट मज़ीद हो चुके हैं और ये देखें गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है और खीर में इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि ये कितनी मज़े की बनकर तैयार हुई है। बस आप लोगों ने क्या करना है, इसका चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि अगर चम्मच आप लोगों ने रोक दिया तो नीचे से ये लगना स्टार्ट हो जाएगी और खीर ज़रा सी भी अच्छी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा शामिल कर लें या नारियल लेकर आप इसको आप खुद ही क्रश कर लें। ये है मेरे पास आधा कप के बराबर, ये मैंने शामिल कर दी है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर बादाम डाले हैं मैंने, काजू है, पिस्ता है मेरे पास बारीक कटा हुआ, ये शामिल कर देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ड्राई फ्रूट नहीं है तो भी इसी एज़ इट इज़ बनाएं, वो बेहतरीन बनेगी और मज़ेदार बनेगी। देखिए यहाँ पर कितनी क्रीमी और टेस्टी सी हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है और ज़रा भी नहीं लग रही कि हमारी खीर जो है हमने ख़ुद घर पर तैयार की है। इतना बेहतरीन फ्लेवर, टेस्टी और मज़ेदार बनी है कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। एक बार आप लोग मेरे तरीके से ये खीर की रेसिपी बना कर देखें, यकीन करें आप लोग, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। आप किसी इवेंट पर बनाएं, दावत पर बनाएं या फिर न्याज के तौर पर बनाकर बांट भी सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है, कम बजट में ढेर सारी खीर बनकर तैयार हो जाती है और जायका इसका लाजवाब होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।